हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल है, जो आपको 3 मई 2026 के एग्ज़ाम में नीट के बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। 100% आपके 4 या 5 MCQ इसके ऊपर हो सकते हैं सॉल्व। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो आपको समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या देने वाला हूँ, बायोलॉजी के अंदर NCERT के अंदर 11+12 का जो NCERT है उस NCERT के अंदर जो वर्ड है और जो वर्ड जो है उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों का मीनिंग अलग है, या स्पेलिंग सेम है बट उसका मीनिंग अलग है बायोलॉजी में। तो वो जो वर्ड्स है मैंने पूरा फ़िल्टर करके NCERT 11+12 पूरा फ़िल्टर करके या ऐसे कुछ वर्ड बनाए हैं और उस वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए। एक बार पहला जो पॉइंट है हाइलम एंड हाइलस। हाइलम कहाँ पर रहता है? कॉन्केव पार्ट ऑफ द किडनी। आपको पिक्चर में पता होगा, किडनी के अंदर जो कॉन्केव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। ओके, किडनी के अंदर जो कॉन्केव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं या हाइलस बोलते हैं। छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये किडनी है और किडनी के अंदर जो कॉन्केव पार्ट है ये इसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलस क्या है? ओव्यूल के अंदर जॉइंट होता है बिटवीन द फ्यूनिकल एंड बॉडी। आपको ये भी डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये फ्यूनिकल है, ओके, ये बॉडी है, ये बॉडी और ये नीचे फ्यूनिकल है, दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं हाइलस। ओके, देन एस्टिवेशन एंड एस्टिवेशन। व्हाट ये पहला एस्टिवेशन? समर रेस्ट। समर में जो रेस्ट करते हैं एनिमल जैसे कि फ्रॉग है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। ओके, इनएक्टिव हो जाते हैं वो समर में। और दूसरा एस्टिवेशन जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट चैप्टर से है। यहाँ पे अरेंजमेंट होती है किसकी? कैलिस एंड करोला की। कब? बर्ड कंडीशन में। फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में होता है तब कैलिस एंड करोला की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। देन मेटाजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस। ये क्वेश्चन नीट में आया था। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इन द एनिमल, दैट इज़ ओबिलिया नाम का एक एनिमल है फाइलम सिलेंट्रेटा में, जहाँ पे पॉलिप का बनता है मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा से बनता है पॉलिप कैसे? सेक्सुअली। तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक ही एनिमल है जो दोनों फॉर्म दिखाता है, उसका नाम है ओबिलिया। ओके, और जिसको हम मेटाजेनेसिस दिखाने वाला एनिमल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेटास्टेसिस। व्हाट इज मेटास्टेसिस? स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब कैंसर के सेल स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, ओके, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओके, देन इलियम। इलियम ILEM का मतलब होता है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। तो ये जो लास्ट पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है उसको हम इलियम बोलते हैं। ओके, और दूसरा इलियम ये पार्ट है हिप बोन का, ओके, जो पेल्विक गर्डल बनाता है। इलियम के अंदर पेल्विक गर्डल के अंदर जो हिप बोन है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये इलियम, ये है स्पेलिंग ILIUM है। देन कैलिक्स एंड कैलिसेस। कैलिस क्या है? फ्लावर का पार्ट है जिसको सेपल का ग्रुप बोलते हैं हम लोग। सेपल जो होते हैं ग्रीन कलर के, प्रोटेक्शन करते हैं फ्लावर को बर्ड कंडीशन में, उसके ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। और व्हाट इज कैलिसेस? आपको पता होगा किडनी के अंदर जहाँ पे पिरामिड ओपन होता है, ओके, रीनल पिरामिड ओपन होता है, वहाँ पे माइनर कैलिक्स होते हैं और मिनी माइनर कैलिक्स का मिल के बाद में मेजर कैलिक्स होता है। तो दिस इज़ अबाउट कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स है और ये मेजर कैलिक्स है। सो दिस इज़ अबाउट कैलिसेस। देन रेनिन, RENIN, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द JGA का फुल फॉर्म है जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। ओके, जो रेनिन बनाता है हार्मोन, ओके, जो किडनी का फंक्शन रेगुलेट करने के लिए हेल्प होता है। रेनिन जो कि GFR बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। और दूसरा जो रेनिन है RENIN, ओके, ये एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है कि मिल्क को चिल्ड्रंस के अंदर मिल्क डाइजेशन करने के लिए सपोर्ट करता है, RENIN। देन होम्योस्टेसिस एंड हेमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है ऐसी कैपेसिटी ऑर्गेनिज्म में आती है जो मेंटेन करते हैं किसको? इंटर एनवायरनमेंट को, ओके, कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, जिसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर एनिमल है, हायर एनिमल जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे कि उसको हम वार्म ब्लड एनिमल बोल सकते हैं। होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। और हेमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन द नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन के अंदर, ओके, जो ब्लड क्लॉटिंग का एक्ट है उसको हम बोलते हैं हेमोस्टेसिस। नॉर्मल पर्सन में ब्लड क्लॉट होता है इंजरी होने के बाद। देन टाइनिया एंड टेनिया। टाइनिया का मतलब रिंगवर्म को बोलते हैं। रिंगवर्म जो फंगस है, इन्फेक्शन करता है, फंगल इन्फेक्शन, इसको टाइनिया बोलते हैं। एंड टेनिया
दैट टेपम को बोलते हैं टेनिया। ओके, टेनिया सोलम साइंटिफिक नेम है उसका, टेपम का, बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस। देन प्रोफेस एंड प्रोफेज। प्रोफेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है किसकी? माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस की, या म्यूस के अंदर या माइटोस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, उसमें फर्स्ट पेज है प्रोफेज। ओके, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपेयर होता है बाद में। एंड व्हाट इज प्रोफेज? इंसर्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज, मतलब वायरल डीएनए, वायरल जीनोम इनटू द बैक्टीरियल जीनोम। वायरस का जीनोम जो बैक्टीरिया के जीनोम में इंसर्ट होता है, ओके, उसको बोलते हैं प्रोफेज, या उसको हम ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। ओके, देन थायमाइन एंड थायामीन। थायमाइन नाइट्रोजन बेस है, आर्डिनिन गुआनिन थायमीन साइटोसिन आपको पता होगा। ये सिंगल रिंग मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है थायमीन, जो डीएनए के अंदर रहता है, और वहीं पे आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल। सो ये थायमाइन नाइट्रोजन बेस है, और थायामीन विटामिन B1 को बोलते हैं थायामीन। ओके, सो दिस इज अबाउट थायमीन। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस फास्फेट को बोलते हैं, तीनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, ये को न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं। देन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसाइपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जो है दैट इज डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है, दैट इज़ ग्लाइकोजूरिया बोलते हैं उसको। ग्लाइकोजूरिया का मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, कीटोन बॉडी बढ़ जाती है, इसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं, या उसको IDDM भी बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं। और ये कब क्यों होता है? ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से हमारी बॉडी में इम्यून सेल बढ़ते हैं, और इम्यून सेल क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जो बीटा सेल है उसको मार देते हैं, और बीटा सेल मारने की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है, और इंसुलिन प्रोडक्शन कम होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे डिफिशियंसी होती है किसकी? EDH नाम के हार्मोन की, एंटीडायबिटिक हार्मोन है, और इसकी वजह से पेशेंट जो है बार बार यूरिनेशन करता है। ओके, डायल्यूट यूरिन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया या डायरेस बोलते हैं। ज़्यादा पानी पीता है, ज़्यादा यूरिनेशन करता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। देन ट्रांसक्रिप्शन। वाली ट्रांसक्रिप्शन, जब डबल स्टैंडर्ड DNA का कन्वर्शन सिंगल स्टैंडर्ड RNA में होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन किसको बोलेंगे? ट्रांसलेशन में RNA का प्रोटीन होता है, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्शन होता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहेंगे? जब DNA ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया के अंदर से DNA दूसरे बैक्टीरिया में चला गया और सेल का नेचर चेंज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देन ट्रांसलोकेशन किसको बोलेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब राइबोसोम जो है mRNA के ऊपर मूव होता है, वन स्टेप अहेड, mRNA के ऊपर मूव होता है फ्रॉम वन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन तक, वन कोडॉन अहेड, एक कोडॉन आगे आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है किसकी? प्रोटीन की। जब RNA मूव होता है mRNA के ऊपर, राइबोसोम मूव होता है स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन तक। देन कॉर्पस कॉलोजम क्या है? कॉर्पस कॉलोजम ब्रेन के अंदर का पार्ट है, जहाँ पे दोनों सेरेब्रम जो है, राइट सेरेब्रम लेफ्ट सेरेब्रम जो है, दोनों एक दूसरे को जोड़ते हैं। ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर, और कॉर्पस कॉलोजम के अंदर क्या है? नर्व फाइबर है। ओके, और वो कहाँ पे मिलता है? कॉर्पस कॉलोजम मैमल के ब्रेन में मिलता है, जहाँ पे दोनों सेरेब्रम, राइट सेरेब्रम एंड लेफ्ट सेरेब्रम जो है ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ वेंट्रल साइड में। देन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम किसको कहेंगे? इनर पार्ट ऑफ द पेनिस। अगर पेनिस को हम कट करते हैं तो पेनिस के अंदर इनर पार्ट जो है, बाहर है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और अंदर है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो स्पॉन्जी पार्ट रहता है, जिसके अंदर से यूरेथ्रा पास होता है पेनिस के अंदर, उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देन इस्थमस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, बिटवीन द टू लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड जो है दो लोब की होती है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर जो दोनों लोब को जोड़ने वाला टिश्यू है उसको हम बोलते हैं इस्थमस। और वही इस्थमस जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी होता है, ओविडक्ट का पार्ट है, ओके, जो यूट्रस के पास होता है, ओविडक्ट का पार्ट, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। ओके, क्योंकि ओविडक्ट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। तो ये जो है इस्थमस पार्ट है।
देन फाइलोक्लैड, बॉडी फाइलोक्लैड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे स्टेम जो है ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। एग्जांपल ओपोसिया में होता है, कैक्टस में होता है स्टेम ग्रीन, फोटोसिंथेसिस करता है। फ्लैट एंड ग्रीन स्टेम होता है फाइलोक्लैड में। एंड फाइलोड क्या है, यहाँ पे लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। लीफ का जो पेटियोल है नॉर्मली सिलिंड्रिकल होता है, बट यहाँ पे लीफ का जो पेटियोल है ये एक्सपांड होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और जो लीफ होते हैं एक्चुअल वो स्मॉल होते हैं, शॉर्ट ल्यूड होते हैं। तो पेटियोल एक्सपांड हो गया, फोटोसिंथेसिस करने लगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइलोड। सो फाइलोड इज द लीफ मॉडिफिकेशन एंड फाइलोक्लैड इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। और इसका एग्जांपल जो है फाइलोड का, दैट इज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एग्जांपल है। ओके, देन पेटियोल किसको कहेंगे, लीफ के स्टॉक को बोलते हैं पेटियोल। लीफ का जो स्टॉक है उसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल। देन पेडिसिल किसको बोलेंगे, फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं पेडिसिल। जो फ्लावर का स्टॉक है उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल। पेडंकल किसको कहेंगे, रिप्रोडक्टिव एक्सिस जो है इम्प्लोरेसेंस के अंदर, आपको पता होता रिप्रोडक्शन के अंदर, इम्प्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, जो फ्लावर है जो बॉर्न होते हैं कहाँ पे, पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर, और उस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग पेडंकल बोलते हैं। पेडंकल क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। देन इनफंडिबुलम किसको कहेंगे, व्हाट इज इनफंडिबुलम, लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट विच प्रोड्यूस फैम्ब्री। ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट है, ओके, जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, जो फैम्ब्री बनाता है, याद रखिए ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है आगे, उसको फैम्ब्री बोलते हैं। और जो फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है फेलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का, उसको बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम। ओके, तो याद रखना इनफंडिबुलम। दूसरा इनफंडिबुलम का है, इनफंडिबुलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनफंडिबुलर स्टॉक। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टॉक है। यहाँ पे आपको पता होगा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं टू लोब की, इसका जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलर स्टॉक। देन प्लासेंटा किसको बोलेंगे, अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। फेटस जो है प्रेग्नेंट वुमन्स में, उस पर फेटस का और मदर का जो यहाँ पे अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, टू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के वॉल को अटैच होता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, ऐसे दो टाइप के ब्लड वेसल होते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं। नॉर्मली आर्टरी जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है। कहाँ से कहाँ, फेटस से मदर के बॉडी में। और अम्बिलिकल वेन जो है नॉर्मली वेन कौन सा ब्लड कैरी करते, डीऑक्सीडेटेड, बट यहाँ पे अम्बिलिकल वेन जो है मदर के बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट बेबी को सप्लाई करते हैं। देन प्लासेंटेशन किसको कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी के वॉल के साथ अटैचमेंट होता है ओव्यूल का, उसको बोलते हैं वो प्लासेंटेशन। उसके टाइप है आपको पता होगा, मार्जिनल, बेसल, एक्साइल, ऐसे टाइप है, पैराइटल। देन व्हाट इज कैरोटीन, एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट है जिसको बोलते हैं कैरोटीन। और व्हाट इज केराटिन, एक प्रोटीन है जो स्किन के अंदर या नेल्स के अंदर या हेयर्स के अंदर होता है। सो कैरोटीन प्लांट में रहता है पिगमेंट्स, और केराटिन एनिमल में होता है प्रोटीन। देन ग्लूकागॉन क्या है, ग्लूकागॉन इज द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल। ओके, जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है कहाँ पे, ब्लड के अंदर, कौन, ग्लूकागॉन। ओके, जो कौन बनाता है ग्लूकागॉन, अल्फा सेल बनाते हैं कहाँ पे, पैंक्रियास के अंदर। पैंक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लांगरहांस नाम का पार्ट होता है, और वो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन बनाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर का ग्लूकोज बढ़ता है। ना व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। ओके, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी है, स्टोर्ड होता है कहाँ पे, लिवर के अंदर, और इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, किसको, ग्लाइकोजन को। देन एम्पुला क्या है, एम्पुला ये तो वाइडर ट्यूब, ओविडक्ट के अंदर वाइडर ट्यूब है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पुला। ओके, और दूसरा एम्पुला जो है इनर ईयर के अंदर होता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस के नीचे होता है, या सेमी सर्कुलर कैनाल रहते हैं ऐसे, और उसके बेस में कौन रहता है, वाइडर ट्यूब रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला। देन इंटेस्टाइनल विलाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल विलाई। इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑब्जर्वेशन का, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये, ओके, जिसको हम बोलते हैं विलाई। देन कोरियानिक विलाई भी है एम्ब्रियो के अंदर, आपको पता होगा जब ये फेटस जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, तो एम्ब्रियो के अंदर जब मदर के बॉडी के साथ अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो, उसको बोलते हैं कोरियानिक विलाई। जहाँ पे यूट्रस के वाल के साथ कोरियानिक विलाई जो है अटैच होते हैं, ये यूट्रस के वाल है और या ऐसा एम्ब्रियो है, तो उसके कोरियानिक विलाई ऐसे इंसर्ट होते हैं कहाँ पे, यूट्रस के वाल में। ओके, और बेबी का कवर बनाते हैं। देन व्हाट इज सिंगैमी, फ्यूचर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को बोलते हैं सिंगैमी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं प्लांट में उसको,
और जनरली एनिमल में उसको हम सिंगैमी बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और सिंगैमी का जो रिजल्ट है ज़ायगोट बनता है, बाद में स्पोरोफाइट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। देन सिंकाइटियम किसको कहेंगे, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन जो होती है सेल के अंदर, फंगाई के अंदर, ओके, या फिर एनिमल सेल के अंदर मल्टीन्यूक्लिएट सेल जो बनते हैं उसको सिंकाइटियम बोलते हैं। यहाँ पे स्पेशली जो स्केलेटल मसल है वहाँ पे स्केलेटल मसल के अंदर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है जिसको हम सिंकाइटियम सेल बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिनोसाइटिक सेल जो है मल्टीन्यूक्लिएट हाइपी होती है फंगल में जिसको हम सिनोसाइटिक बोलते हैं। और सिंकाइटियम कंडीशन आपको पता होगा कोकोनट मिल्क में भी मिलती है। कोकोनट मिल्क जो है जहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है फ्री न्यूक्लिया के फॉर्म में रहते हैं, मिनी न्यूक्लिया के फॉर्म में रहते हैं, उसको भी हम सिंकाइटियम बोल सकते हैं। देन कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस अल्बिकांस। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ओवरी के अंदर बनता है, एंडोक्राइन पार्ट है, ओवरी के अंदर बनता है। और कब बनता है, आफ्टर ओव्यूलेशन, आपको पता होगा एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं, ओके, उससे हार्मोन बनता है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन जो है उसको प्रेगनेंसी हम बोलते हैं, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है ओवरी के अंदर। देन कॉर्पस अल्बिकांस क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम का बाद में कॉर्पस अल्बिकन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का है, एंडोक्राइन पार्ट है। और कॉर्पस अल्बिकन जो है वाइट कलर का सिक्रेशन होता है, कब, कॉर्पस ल्यूटियम से, ओके, और बाद में वो डिस्चार्ज होता है कहाँ से, वजाना से। ना व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस की जहाँ पे दोनों डीएनए जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। जैसे कि ये प्लाज्मिड डीएनए है और उस प्लाज्मिड डीएनए के साथ अगर फॉरेन डीएनए हमने जोड़ा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है या फॉरेन डीएनए जो है जब हम सेल के अंदर छोड़ते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और जिस सेल में रिकॉम्बिनेशन हुआ उसको बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। और जिस सेल के अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया हमने बैक्टीरिया के अंदर, ओके, इंसर्ट किया, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। तो जिस सेल के अंदर फॉरेन डीएनए भी गया और डीएनए का कॉम्बिनेशन भी हुआ उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। ओके, जिस सेल के अंदर फॉरेन डीएनए भी छोड़ा हमने, ओके, और डीएनए भी इंसर्ट किया उसको बोलते हैं ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट। ना व्हाट इज ट्रांसडक्शन, जहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल, कहाँ पे, वायरस से बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसफिक्शन किसको कहेंगे, जब जेनेटिक मटेरियल हम क्या करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफिक्शन। देन ऑन्टोजीन किसको कहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं हम लोग ऑन्टोजीन। ओके, देन पैलिनोलॉजी, पैलेंटोलॉजी एंड फाइलोजिनी, ये तीनों वर्ड है। व्हाट इज पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन बनते हैं उसको स्टडी को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। व्हाट इज पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। ओके, आपको पता है अर्थक्रस्ट के अंदर फॉसिल का रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं आप लोग पैलेंटोलॉजी, जहाँ से हम फॉसिल एविडेंस के अकॉर्डिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता सकते हैं किसका, ऑर्गेनिज्म का। एंड व्हाट इज फाइलोजिनी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जब स्टडी करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग फाइलोजिनी। देन व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, ऐसी प्रोसेस कि जहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, कहाँ पे, पैकेटिन में। और पैकेटिंग कहाँ होता है, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में जो प्रोपेस 1 होता है, प्रोपेस 1, वो प्रोपेस 1 के अंदर 5 स्टेज होते हैं, लिप्टोटिन, गाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो पैकेटिन जो है वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है किसका, मदर का एंड फादर का, जिसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक कॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। ओके, दूसरा क्रॉस ओवर क्या है, प्रोडक्ट है। क्रॉसिंग ओवर से जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है आपको, न्यू इंटीजन मिलता है आपको, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ओवर। देन व्हाट इज सेंट्रोमियर, ओके, सेंट्रोमियर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जहाँ पे 2 क्रोमैटिड जो है अटैच होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रल पार्ट है क्रोमोसोम का जहाँ पे 2 क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। देन व्हाट इज सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है, ओके, जो कहाँ रहता है, एनिमल सेल में होता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, कहाँ सेल डिवीजन के टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोजोम। ओके, देन व्हाट इज सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम के अंदर 2 परपेंडिकुलरली अरेंज्ड, ये सेंट्रोजोम ऐसा है समझो, तो उसके अंदर 2 परपेंडिकुलरली अरेंज स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल के अंदर 9+0 क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं सेंट्रियोल के अंदर। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या होती है, इंटरनली अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं, और उसका कॉम्बिनेशन 9+0, 0 मतलब हब है, और बाहर के जो है पेरीफेरल ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट्स, पेरीफेरल ट्रिपलेट होते हैं 9, और सेंटर में हब होता है, इसलिए 9+0 अरेंजमेंट बोला माइक्रोट्यूब्यूल का। देन व्हाट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज द टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जहाँ पे
मायोटोनिया होता है, इनएबिलिटी ऑफ द रिलैक्स मसल आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल होता है बट रिलैक्सेशन नहीं हो पाता। और ये जो डिसीज़ है ऑटोनोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिटर चैप्टर के अंदर डायग्राम के साथ साथ उन्होंने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो डिसीज दिया है ऑटोनोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। देन मस्कुलर डिस्ट्रोफी किसको कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है किसका, स्केलेटल मसल का, ओके, जिसको हम डकनी टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, डकनी टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, DMD बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ड्यू टू म्यूटेशन होता है कहाँ पे, जीन के अंदर, कौन सी जीन के अंदर, डिस्ट्रोपिन नाम का जीन जो होता है उसके अंदर डिसऑर्डर होती है, डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है कौन सा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद कोडोजीन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन द DNA विच कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड कॉल्ड कोडोजीन। व्हाट इज कोडॉन, कोडॉन को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं या क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। और कोडॉन जो होते हैं एमआरएनए के ऊपर होते हैं, सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस कहाँ पे, एमआरएनए के ऊपर होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं कोडॉन, ओके। और ये भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड कोड करते हैं। ना व्हाट इज एंटी कोडॉन, कोडॉन और एंटी कोडॉन एक दूसरे के साथ मैच होते हैं पैरेलली, ओके। और कोडॉन जो है उसको नोडॉक भी बोलते हैं, नोडॉक, नोडॉक मतलब कोडॉन का उल्टा वर्ड है, इधर से हम पढ़ेंगे तो नोडॉक को हम कोडॉन बोल सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस है, ये टीआरएनए के ऊपर होता है। और कोडॉन और एंटी कोडॉन दोनों का मैच हुआ तो एक अमीनो एसिड पिकअप करते हैं और उसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है फिर। देन व्हाट इज न्यूक्लियस, एक स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है या DNA एंड RNA प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, ओके, जिसको हम कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, एक डार्क सर्कुलर स्पॉट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर RNA है, राइबोसोमल RNA है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए सपोर्ट करता है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है क्या है, ओव्यूल के अंदर का पार्ट है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो मेगास्पोर को या फीमेल गैमेटोफाइट को या एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रदान करता है। और न्यूक्लियस का कन्वर्शन पेरिस्पर्म में होता है, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस कन्वर्टेड पेरिस्पर्म, ओके। और कुछ सीड के अंदर ये जो पेरिस्पर्म में परसिस्ट होता है, इसीलिए उसको हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट, ओके। पेरिस्पर्मिक सीड का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ब्लैक पेपर है या बीट है। तो दिस इज़ अबाउट द न्यूक्लियस। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बना के दिया आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्ज़ाम के टाइम में आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन करोगे आप तो 100% ये जो वर्ड है जो सेम है, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है या उसका अल्फ़ाबेटिकली कंटेंट सेम है बट उनका मीनिंग अलग है अलग अलग चैप्टर में, ये बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। और एग्ज़ाम में आपको जो कन्फ्यूजन होने वाला है वो कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल पे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप खुद देख लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करो और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से फेस करो, यही शुभकामना करते हुए यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ। और कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको यहाँ पे सिमिलर लगते होंगे तो ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हो। वीडियो मैंने पूरा अपलोड किया है, इसका फ़ायदा आपको पक्का होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके।